गोरा कद्दू, पता है रिंकू को उसके पापा 5,000 का जूता दिला दिए। बड़ा मस्त जूता है। लेकिन हम लोग के पापा हम लोग को क्या दिलाते हैं? 50 टका वाला जूता दिलाते हैं रोड से। आज अगर पापा आएंगे ना शाम में तो उनको बोलेंगे हम लोग को भी जूता दिलाइए। बहुत हो गया तुम्हारा, हम लोग बहुत तुमको समय दे दिए। अब अगर 1 हफ्ता के अंदर तुम बैंक का लोन नहीं चुकाए तो तुम्हारा घर और दुकान दोनों को नीलाम कर दिया जाएगा। चलो रे यहाँ से। कैसा कैसा आदमी सब आ जाता है लोन लेने के लिए। जब औकात नहीं होता है पैसा चुकाने का तो लोन लेते क्यों हो? अपनी औकात से ज्यादा बड़ा सपना देख लेता है और पैसा उठा लेता है, लेकिन चुकाएगा कैसे इसके बारे में तो सोचता ही नहीं है। अरे 1 करोड़ रुपया हम इस लोग को 1 सप्ताह में कैसे लौटाएंगे? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अगर हम बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो हमारा दुकान और घर दोनों चला जाएगा। तब तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। अब हम क्या करें? हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 1 करोड़ रुपया हमको कौन देगा? कहाँ से लाएंगे हम? पापा हमको जूता दिलाइए बढ़िया कंपनी का। 5,000 रुपया का चाहिए हमको जूता। हाँ पापा हमको भी चाहिए 5,000 का जूता। 5,000 का जूता चाहिए? अपना जूता खोल के दोनों को मारेंगे ना तो देह तोड़ देंगे तुम लोग का। औकात तुम लोग का 1 रुपए का नहीं है। 5,000 का जूता चाहिए तुम लोग को। बाप दिन भर दुकान में रगड़ के काम करे, तुम लोग को 5,000 का जूता चाहिए? एक तो दोनों निकम्मा लोग पढ़ाई लिखाई करता नहीं सही से। तुम लोग का फालतू फीस जमा करते हैं स्कूल में। हम मेहनत करके पैसा कमाते हैं, सोचते हैं तुम लोग अच्छा से पढ़ेगा तो बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन तुम लोग सारा दिन आवारागर्दी करता है। बेकारी ना पैसा खर्च करते हैं तुम लोग के ऊपर। आज हमको अफसोस हो रहा है कि बेकारी तुम लोग को पढ़ाए, बचपन से इतना पैसा खर्चा किए तुम लोग के ऊपर। आज वो सब पैसा नहीं खर्च करते तो हमारे ऊपर इतना बड़ा टेंशन नहीं होता। तुम लोग का भविष्य बनाने के चक्कर में बैंक से 1 करोड़ रुपया लोन लिए थे, लेकिन हम चुका नहीं पाए तुम लोग के चक्कर में। सारा दिन किचकिच करते रहते हो घर में, ध्यान ही नहीं लगता है मेरा काम में। काम धंधा सब चौपट हो गया तुम लोग के चक्कर में। बैंक वाला लोग धमकी देके गया है 7 दिन के अंदर 1 करोड़ रुपया नहीं दिए तो घर दुकान सब चला जाएगा, आपका नीलाम कर देंगे। तो रोड पे तुम लोग को देंगे कटोरा भीख मांगना। फिर तुम लोग भीख मांगोगे ना तब हम खाएंगे। फिर तब अपने खरीद के पहनना 5,000 रुपए का जूता। तब समझ में आएगा पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है। 5,000 का जूता चाहिए। देखना ना 7 दिन के बाद कैसे भीख मंगवाते हैं तुम लोग से। अभी तक तो हम पैसा कमा के तुम लोग को खिलाए है ना, फिर तुम दोनों हमको पैसा कमा के खिलाओगे। अरे पापा क्या बोल रहे हैं आप? बैंक वाला को पैसा नहीं दीजिएगा तो घर नीलाम हो जाएगा, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया? आपको लोन सोच समझ के लेना चाहिए था ना। चादर जितना लंबा हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आप चादर से बाहर पैर क्यों फैलाए? गलती अपने की और सजा हम लोग को दे रहे हैं। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि हम लोग के चक्कर में आप किए। आपको अपना भविष्य बनाना था। अरे चुप रहो तुम। एक तो सुअर लोग के चक्कर में इतना पैसा लोन लिए, तुम लोग को इतना अच्छा अच्छा खाना खिलाए, बढ़िया स्कूल में पढ़ाए, ऊपर से जवान लड़ाता है। अरे पापा हमको तो लगता है आपको हम लोग 5,000 का जूता के लिए बोले हैं ना, इसीलिए सब कहानी बना रहे लोन उनका। अभी तक आपका कभी तो हम लोग सुने नहीं थे लोन के बारे में। आज अचानक लोन के बारे में बोलने लग गए। क्या जूता के बारे में सुनकर लोन याद आ गया क्या आपको? अरे चुप करो तुम। जूता 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 देंगे, एक जूता तो मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये कोई समय है मजाक करने का? 7 दिन के बाद पता चलेगा जब रोड पे आ जाओगे। दोनों निकम्मा के चक्कर में आज ये मेरा हालत हुआ है। 7 दिन के बाद हम किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे मोहल्ला में। सारा जिंदगी तुम लोग के चक्कर में हम पैसा जोड़ते रह गए। आज हमको अफसोस हो रहा है, बेकार तुम लोग के लिए हम इतना मेहनत किए। थोड़ा पैसा कमाते अपना जीते बढ़िया से। निकम्मा सब नालायक सब। जाओ आवारागर्दी करो। और कर भी क्या सकते हो तुम लोग? 1 करोड़ तो ला के दे नहीं सकते हो। अरे पापा ऐसा नहीं बोलिए। आप हिम्मत रखिए, आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा। आप बैंक को चुका पाइएगा। सॉल्यूशन के बारे में सोचिए तो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। प्रॉब्लम के बारे में सोचिएगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अरे अपना ज्ञान अपना पॉकेट में रखो, समझे? अब ऐसे समझा रहे हो जैसे लगता है तुम हमारा बाप हो। अरे पापा चिल्ला क्यों रहे हैं? आप तो गुस्सा कर रहे हैं खाली। ठंडा रहिए ठंडा। इस सब हालात में ठंडा होकर सोचना चाहिए। कोई न कोई रास्ता तो मिलेगा ही। अरे ठंडा तो हम हो ही जाएंगे। जिस दिन ये घर नीलाम होगा ना उस दिन तो हम मर जाएंगे। फिर हमको जला देना। अरे पापा आपको कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ का जुगाड़ होगा। जब तक हम लोग का शादी नहीं होगा तब तक आपको मरने थोड़ी ना देंगे। हम लोग कैसे इस घर को बिकने देंगे? आखिर आपके बाद हम ही लोग का तो हक है इस घर पे। हमको इस घर पे हुकूमत करना है, बचपन से सपना देखे है। ऐसे कैसे इसको बिकने दे देंगे? इसके लिए अगर हमको खून का नदी बहाना पड़ा तो वो भी बहा देंगे हम। अरे चुप रहो तुम। खून करेंगे? लालची कहीं का, खाली जवाने चलता है, कुछ कर तो नहीं सकते हो। अरे क्या बोल रहे हैं? नहीं कर सकते हैं? बोलिए उस बैंक वाला का खून कर दे, अभी कर देंगे जाके। ना रहेगा बांसुरी ना बजेगा बांस। अरे कहावत भी नहीं बोलने आता है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप समझ गए ना? काफी है उतना, समझे? हमको हल्का में मत लीजिए। अरे चुप रहो तुम। अब बैंक वाला का पैसा कैसे चुकाए ये तो सोचोगे नहीं, खाली बकवास करोगे। और ये काला सुअर सारा दिन बकबक करता है, हमसे होशियार कोई नहीं, हमसे होशियार कोई नहीं है। अभी देखो ना साफ सूंघ गया है, बैठा है मुंह बना के सुअर कहीं का। सारा दिन खाली लफंगा गर्दी करता है। टकला नेता का बेटी चाहिए इसको, सुअर कहीं का। आँख क्या दिखाता है? अरे पापा हमको सुअर सुअर मत बोलिए। हम आपकी तरह नहीं है कि खाली बकबक करते हैं टेंशन होने पर। हम विचार करते हैं और वही विचार हम अभी भी कर रहे हैं। एक आइडिया मिला हमको।
आप एक काम कीजिएगा, जब 7 दिन बाद बैंक वाला आएगा ना, उसको 1 करोड़ का चेक दे दीजिएगा बैंक का। अरे 1 करोड़ रुपया हमारा अकाउंट में है, जो चेक देंगे उसको। गधा कहीं का, तुम्हारा आइडिया भी गधा जैसा है। अरे यही तो प्लानिंग है पापा। आपको कितनी बार बोले हैं, हमारी बात ध्यान से सुना कीजिए और उसको समझने की कोशिश किया कीजिए। ये बात आपको और हमको पता है कि बैंक में पैसा नहीं है। वो जो बैंक वाला उसको क्या पता है? उसको चेक दीजिएगा 1 करोड़ का, जाएगा बैंक में लगाएगा, 1-2 दिन टाइम टल जाएगा, उसके बाद आएगा बोलेगा बाउंस हो गया, तब बोलेगा अच्छा बाउंस हो गया, 2 दिन का टाइम दीजिए, डालकर फिर देंगे चेक। अरे साला चुप रहो तुम, हमारा खाता उसी का बैंक में है, उसको नहीं मालूम हमारा खाता में कितना पैसा है नहीं है। उसको पता होता तो मेरा बैंक से अपने ही काट लेता, हमारे पास नहीं आता। अच्छा, आप दूसरा बैंक में अकाउंट नहीं खोले हैं, उसी बैंक में अकाउंट खोले हैं जिस बैंक से लोन लिए हैं। ये तो आपका कमी है, प्लानिंग करके काम करना चाहिए ना पापा आपको। अब हम बेवकूफ थोड़ी ना हुए, ना ही मेरा आइडिया बेवकूफ जैसा है। गलती आपकी है पापा, तो सजा तो आपको ही मिलेगा ना पापा। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? बेवकूफ हम है, तुम नहीं है। तो तुम्हारे हिसाब से अगर मेरा दूसरा बैंक में अकाउंट होता तो साला पैसा के साथ साथ हमारे ऊपर केस भी हो जाता। सुअर कहीं का, जब देखो तब उल्टा आइडिया देता है ताकि बाप जेल चला जाए। अरे पापा, काला कद्दू का आइडिया तो बहुत मस्त है। रोड में बैठने से अच्छा है कि जेल चले जाते हैं, बैठे बैठे खाएंगे और वहाँ कुछ न कुछ करते रहेंगे जेल में, ताकि हम लोग को जेल से निकाले ही नहीं। जिंदगी भर बैठ के खाएंगे बाप बेटा लोग। काला कद्दू मान गए, तुम्हारा बात ही अलग है, हमेशा अच्छा सोचते हो। अरे एक सुअर को चुप करवा रहे थे, दूसरा सुअर चालू हो गया। गधा सब, तुम दोनों जैसा जोकर जिसके घर में होगा ना, उसका यही हाल होगा। अरे चुप रहिए, जोकर जोकर बोल के हम लोग का बेइज्जती कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? 1 करोड़ रुपया बैंक वाला को नहीं दे पा रहे। हम लोग होते ना आपके जगह तो 2 करोड़ रुपया बैंक का मुंह पे मारते है क्या? 2 करोड़ रुपया पॉकेट में रखते हम। हाँ तो उसी पॉकेट से निकाल के दो। अरे रखे थे पॉकेट में, अभी बाथरूम गए थे ना नहाने के लिए, तो लगता है गिर गया, फिर नोट गीला हो गया और हमको गीला नोट पसंद नहीं है, उठा के फेंक दिए सारा पैसा। अरे चुप रहो तुम, मजाक का समय है, मजाक करता है। अरे तो आप ही ने तब से बोल रहे जोकर जोकर जोकर, क्या करता है? मजाक ही ना करता है। और आपको इतना टेंशन है, हंसाने के लिए मजाक कर रहे हैं ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। अगर तुम लोग हमको रिलैक्स में देखना चाहते हो तो 1 करोड़ का इंतजाम करो। तुमने काला कल उठा, बहुत टकला नेता करता है ना, जाके मांगो अपना टकला नेता से पैसा, देखते देता है कि नहीं देता है। और नहीं दे तो कोई आइडिया लगा के उससे पैसा निकाल के लाओ, लेकिन लाओ, उसको बाद में पैसा दे देंगे, बैंक वाला को भी देना जरूरी है। अरे क्या बारे काला कल उठा, क्या आए हो हमारा घर में? तुमको 1000 बार मना किया है ना, हमारा घर में नहीं आया करो। क्या काम है तुमको? ई साला टकला सुअर के पास जब भी आते हैं ना तो सुअर जैसा ही मुंह बना कर रखता है और भौंकते रहता है साला। लेकिन क्या करे, अभी तो हमको अपना काम निकालना है ना, इसीलिए आराम से प्यार से बात करेंगे। आपसे एक काम है टकला नेताजी, हमारा बाबूजी को 1 करोड़ रुपया बैंक को चुकाना है। प्लीज दे दीजिए ना लोन 1 करोड़ का, हम लोग आपको भी चुका देंगे। अगर आप मदद नहीं किए तो हम लोग का घर नीलाम हो जाएगा और दुकान भी नीलाम हो जाएगा, हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका पड़ोसी रोड पर कटोरा लेकर बैठा है। अरे साला, ये क्या सुन रहे हैं? काला कद्दू का बाप बैंक से लोन लिया है, नहीं चुका पाएगा तो इसका घर नीलाम हो जाएगा, और इस लोग का अगर घर नीलाम हो गया तो ये काला कद्दू लोग इस सोसाइटी से, इस मोहल्ला से चला जाएगा, हमारा बचिया से दूर। ये तो बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए, आज तो पार्टी होना चाहिए। और इस साला का देखो हमसे लोन लेने आया है, जो इस बात से सबसे ज्यादा खुश है। लेकिन इस पागल को लगा कैसे कि हम इसको लोन देंगे, वो भी 1 करोड़ रुपया। एक अलग उठा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी का बात है। और तुम चाहते हो हम तुमको 1 करोड़ रुपया दे? हम तो चाह रहे कि तुम लोग का घर नीलाम हो जाए और तुम लोग रोड पे आ जाओ। इस दिन का तो हम बरसों से इंतजार कर रहे थे, आज जाके खत्म हुआ मेरा इंतजार। जाए यहाँ से, निकलो, एक ढेला नहीं देंगे तुमको, भीख मंगा कहीं का। भीख मांगो तुम जाके रोड पे, और जब तुम भीख मांगोगे ना तो सबसे पहले भीख देने हम ही आएंगे तुमको। जाओ ऐश करो, कम से कम कुछ तो काम करोगे, नहीं तो बाप का पैसा का रोटी तोड़ते हो खाली। ये साला चोर बहुत बोल रहा है और इसे पापा के चक्कर में हुआ जो इस काम को इतना बात सुनना पड़ रहा है। नहीं लियो थे लोन 1 करोड़ का तो ये सब करना ही नहीं पड़ता हमको। लेकिन क्या करे, अब पैसा तो इसे लेना ही पड़ेगा, नहीं तो 7 दिन बाद अगर हम लोग रोड पर आ गए तो हम लोग को सब कोई बेइज्जत करेगा। टकला नेताजी प्लीज हेल्प कर दीजिए, 1 करोड़ रुपए दे दीजिए ना, इंटरेस्ट के साथ हम लोग चुका देंगे आपको, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा टकला नेताजी। और हम वादा करते हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपए दे दिए ना तो हम सपना को भी भूल जाएंगे और आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। टकला नेताजी प्लीज पैसा दे दीजिए। अरे इस साला काला कल उठा के बात पे भरोसा तो है नहीं हमको, लेकिन हमारा दिमाग में खुरापाती आइडिया आ रहा है। अब इस साले काला कल उठा से बदला लेंगे हम, बहुत हमारा जिंदगी मुंगली किया है ना, अब हमारे पास मौका आया इसका जिंदगी मुंगली करने का। अब देखो कैसे इसको दिन में तारा दिखाते हैं। ठीक है, देंगे 1 करोड़ रुपया तुमको, दे देना बैंक वाला को, बचा लेना अपना घर। लेकिन 1 करोड़ रुपया चाहिए तो उसके लिए तुमको हमें यहाँ काम करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। मंजूर है तो बोलो, और किसी भी काम में ना नुकुर नहीं करोगे। साला हमको 1 करोड़ रुपए देकर नौकर बनाना चाह
बताओ, इसको पता चलेगा साले को। ठीक है टकला नेताजी, हम आपके यहाँ काम करने को तैयार हैं। इतना पैसा आप हमको दे रहे हैं, हम तो आपका पैर भी धोकर पी सकते हैं। चलिए दीजिए 1 करोड़ रुपया। अरे चुप साला काला कलूटा, 1 करोड़ रुपया दीजिए। अभी कैसे देंगे? जिस दिन बैंक वाला को देना होगा ना, आखिरी दिन दे देंगे, समझे? पहले काम करो, बढ़िया से काम करोगे तब मिलेगा पैसा। और रही बात मेरा पैर धो के पानी पीने का, तो चिंता मत करो, वो भी पिलाएंगे तुमको रोज रात में। जब तुम मेरा काम करके घर जाओगे ना, तो हमारा पैर धोया हुआ पानी पी के जाना। अच्छा कि ये याद दिलवा दी, हमको याद नहीं था। और इस साल ही तो हमारा मुंह से बेकारे निकल गया। ज्यादा बोलने के चक्कर में हमसे गलत सलत निकल जाता है। अब तो इस साल हमको जानबूझकर रोज हमको रात में पानी पिलाएगा अपना पैर का धोया हुआ। जी 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 जी। और सुनो रे काला कलूठा, अपना भाई को भी लेके आना हमारा घर पे, उससे भी काम करवाएंगे, तभी 1 करोड़ रुपया देंगे। 50 लाख उसको, 50 लाख तुमको, समझे? दोनों नौकर हाजिर होना चाहिए कल से हमारा घर पे। ठीक है टकला नेताजी, अभी बेटा तुम्हारा समय है, खाली 1 करोड़ दे तो दो, उसके बाद देखो ना हम लोग अपना असली रंग दिखाएंगे तुमको। अरे काला कलूठा, हम सब समझ रहे हैं तुम क्या सोच रहे हो। जो तुम सोच रहे हो ना, और जो जनता सोच रही है, तुम दोनों को नहीं पता है कि टकला नेता क्या सोच रहा है। क्योंकि टकला नेता कौन है? पॉलिटिशियन। और जब हम राजनीति करते हैं ना, तो अच्छा अच्छा आदमी का पसीना निकल जाता है। तुम्हारा तो साले ऐसा हाल करेंगे ना, तुम समझ नहीं पाओगे तुम्हारे साथ क्या हो गया। तुमको आटा दाल का भाव नहीं पता चल गया ना, तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को जानना है कैसे इस काला कलूठा का बांस करते हैं हम, तो कद्दू जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे हम इसको बांस करेंगे। और इस साला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, जो भी सोच रहा है बता दीजिए, हम नजर रखेंगे अपना घर में। उल्टा सीधा किया तो बांस कर देंगे। काला कलूठा, पैसा दिया तुमने टकला नेता? अरे पापा दिया नहीं है, लेकिन दे देगा। साले के पास गए ना तो बहुत नखरा कर रहा था, हमको बुलाया और गोड़ा कद्दू को बोला कल से काम पर आ जाना। कहा है जो भी काम बोलेंगे करना पड़ेगा। आपके चक्कर में हम लोग नौकर बन गए हैं। अब हम लोग को कल जाना पड़ेगा टकला नेता के काम करने के लिए, और रात में अपना पैर धोकर पानी पिलाएगा हमको। अरे ये क्या बकबक कर रहा तुम काला कलूठा? तुम जाना नौकरी करने उस टकला के पास, हम नहीं जाएंगे। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बारे में बात करके आया कि हम भी उसका घर में जाएंगे नौकरी करने? उस टकला की हम नौकरी करेंगे, उसको तो मार के दही तोड़ देंगे उसका। हम यहाँ राजा का जिंदगी जीना चाह रहे हैं और तुम हमको नौकर बनाने के चक्कर में पड़े हो। नहीं जाएंगे हम, भले हम लोग का घर नीलाम हो जाए, भले पापा को रोड पे भीख मांगना पड़े, तुमको भीख मांगना पड़े, लेकिन हम नौकरी पे नहीं जाएंगे। तुम लोग का भीख का पैसा पे खाएंगे। रे सुअर रे, ज्यादा बकवास करेगा तुम? नहीं जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे? हम सारा जिंदगी मेहनत करके तुम लोग को खिलाए है, और तुम साला कहता हम काम नहीं करेंगे। तुम क्या, तुम्हारा बाप भी काम करेगा? हमको भी टकला नेता अगर बुलाता ना, तो हम भी जाते नौकरी करने। सारा जिंदगी मेहनत करके हम तुम लोग को खिलाए है, अब तुम लोग का समय आया है कि तुम लोग काम करके हमको खिलाओ। अरे आपको जाना है तो आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। और हम तो कहते हैं सच में मेरे बदले आप ही चले जाइए काला कद्दू को लेके, टकला बहुत खुश हो जाएगा। अरे चुप रहो तुम दोनों को बुलाया, चुपचाप से जाके काम करो, जो बोलेगा वो करना, नाटक नहीं करेगा, समझा? जब जरूरत पड़ता है ना, तो गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। अरे इतना दिन से वही तो कर रहे पापा। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम गधा है? नहीं नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम उसके यहाँ नौकरी करने नहीं जाएंगे, बस साफ बोल दिए, ये मेरा आखिरी फैसला है। हाँ तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो, अगर उसके यहाँ नौकरी पे नहीं जाओगे तो तुमको लात मार के घर से निकाल देंगे, फिर मांगते रहना कटोरा लेके भीख। अरे तो चिंता मत कीजिए, 7 दिन बाद ना आप भी मेरे बगल में ही बैठिएगा कटोरा लेके, तब तक हम तो कुछ कमा लेंगे, आपको समय लगेगा। अरे चुप रहो तुम, जवान लड़ाता है और जब देखो तो मजाक करता है। एक दिन खाना नहीं ना मिलेगा तब तुमको समझ में आएगा, जितना मजाक करते हो ना सब अंदर घुस जाएगा। चुपचाप से कल से जाना काला कद्दू के साथ काम पे, और अगर टकला शिकायत किया तुम लोग के बारे में कि काम सही से नहीं कर रहे हो, तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। अरे आपसे बड़ा कोई हो भी नहीं सकता है, अपना बेटा को खुद ही भेज रहे काम करने के लिए। आपको बोला कौन था बैंक से इतना लोन लेने के लिए, जब चुका नहीं पाते हैं तो हम बोले थे। अरे चुप सुअर, एक तो तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में हम इतना लोन ले लिए, तुम लोग का ख्वाहिश पूरा करते रह गए, ऊपर से जवान लड़ाते हो। अरे ये बार बार क्या बोलते हैं पढ़ाने के चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में? हम बोले थे पढ़ाने के लिए, हमको ऐसे भी पढ़ना पसंद नहीं है, जबरदस्ती पढ़ते हैं। और ऐसे भी हम लोग को पढ़ाने के लिए आप 1 करोड़ रुपया खर्चा किए हैं, मुश्किल से 40-50 हजार रुपया खर्चा किए होंगे, बाकी पैसा कहाँ गया हिसाब दीजिए। नाम हम लोग का मौज आप किए है पैसा पे, सब जानते हैं हम। अरे चुप रहो तुम, मौज की है, तुम्हारे तरह आवारा नहीं है हम, समझे? 50,000 रुपया लगा होगा, बचपन से तुम लोग का फीस जमा कर रहे हैं, समझे? नर्सरी से पढ़ रहे हो, खिला रहे पिला रहे, पैसा लगता है कि नहीं लगता है? घूमने जा रहे हो गोवा, और इतना बार डकैती करवा दी हो घर में, और बात करता है। और लिए तो 10 लाख रुपया लोन थे, इंटरेस्ट के चक्कर में 1 करोड़ रुपया हो चुका है। अब कोई बात नहीं होगा, नौकरी पे जाओगे बस। अरे तुम्हारे चक्कर में काला कलूटा ही सब हुआ है, सुअर कहीं का। गया था अपने ससुर से पैसा मांगने के लिए, नौकरी का बात करके आ गया। करके आया तो ठीक है, हमारे बारे में क्या बोला उसको कि हम भी आएंगे?
अरे चुप रहो रे सफेद सुअर, हम अब पैसा ही मांगने गए थे, नौकरी मांगने नहीं गए थे। हमको कोई शौक नहीं है नौकरी करने का, लेकिन वो बोला पैसा तभी देंगे जब तुम और गोरख कद्दू आकर हमारे यहाँ नौकरी करेगा और हमारा पैर का धोया हुआ पानी पिएगा। अब क्या करते हम? 1 करोड़ चाहिए ना, तो उसके लिए सब करना पड़ा हमको, काहे कि नहीं तो 7 दिन बाद सबका जूता खाते हम लोग बैठ के। सारा जिम्मेदारी हम ही निभाएंगे क्या घर का? तुम क्या करेगा? बैठ कर खाना खाएगा साले। आ गए हो ना काम पे? चलो एक काम करो, हमारा घर का जितना भी बाथरूम है सब साफ करो। और एक गोला कद्दू, तुम हमारा कमरा में जो बाथरूम है उसको साफ करोगे, जाओ। अरे हम तुमने यहाँ काम करने आए, बाथरूम साफ करने नहीं आए, समझा? बाथरूम साफ नहीं करेंगे हम। कोई खाता बही का काम है तो दो, या बैंक में पैसा जमा कराना है तो दो। अरे साला तुम चोर को पैसा देंगे हम, और तुम क्या कर रहे हो? सेठ जी बोलो, समझे? नौकर औकात 1 रुपया का नहीं है, जबान चलाता है, जबान काट लेंगे। जो काम बोलेंगे वो करना पड़ेगा, समझे? बाथरूम साफ नहीं करते हैं, चलो जा करो बाथरूम साफ। अरे नहीं करेंगे, 1 करोड़ रुपया दो। अरे तुम्हारा भाई हमको साफ साफ बोला है, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, समझे? नहीं करोगे तो अपना आदमी से मार खिलवाएंगे। अभी तुम जानते नहीं हो, एक बार टकला नेता को कोई जबान दे देता है ना, तो फिर वो पीछे नहीं हट सकता है जब तक टकला नेता नहीं चाहे। और तुम्हारा भाई तो जबान के साथ हमको लिख के देके गया है, अगर हमारा बात नहीं माने तो अंदर करवा देंगे, सड़ते रहना जेल में। अरे इस साला पागल काला कलूटा लिख के भी दे दिया है इसको, अपने तो फंसा है, हमको भी फंसाया है। अच्छा कहाँ है बाथरूम बताओ? बोल रहे साले हमारा कमरा का बाथरूम साफ करो, समझ में नहीं आता है? इतना बड़ा हो और वहाँ साफ करना, करने नहीं बैठ जाना, समझे? अरे लगेगा तो क्या तुम्हारा बेडरूम में करेंगे, बाथरूम में ही ना करेंगे? अरे चुप रहे तुम, बार बार तुम बोलता है। बोलो सेठ जी, बोलता है कि नहीं बोलता है? सेठ जी। हाँ चला, अपना भाई की तरह कहना मानो, एक बार बोले और चला गया। अरे जाएगा नहीं वो सुअर, वही तो ये सब गेम खेला है, उसका शकल ही है बाथरूम साफ करने वाला। हो गया दोनों का काम? हाँ हो गया। चलो अब झाड़ू पोछा करो घर में। ये काला कलूटा के चक्कर में हमको पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, पहले बाथरूम साफ करवाया, अब पोछा लगवा रहा है। ये सब काम हमसे नहीं होगा, हमको मौका मिलेगा ना तो टकला नेता के घर में डकैती कर लेंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे। ये गोरा कद्दू काम का लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, जैसे वो बात कर रहा है ना, वो कुछ भी कर सकता है हमारा घर में, इस पे नजर रखना होगा। काहे कि काला कद्दू से भी 2 कदम आगे लगता है, इस साले का आँख में सुअर का बाल दिखता है। लेकिन ये जनता नहीं, हम भी टकला नेता है, ज्यादा होशियारी दिखाए ना तो इसका भी ऐसा हाल करेंगे ना, जिंदगी भर पछताएगा। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, काला कद्दू कुछ नहीं बोल रहा है, जो बोल रहा है वो शांति से कर रहा है, लगता है उसको अपना बाप का चिंता है। बड़ा बेटा लोग को इससे भी ज्यादा चिंता होता है, छोटा बेटा लोग को जब प्यार से पालता है ना तो सर पे नाचने लगता है। और ये गोरा कद्दू का वही हाल है, इस साले को रईसी चाहिए, बिना काम के पैसा चाहिए इसको। ये पगलेट को तो ऐसा परेशान करेंगे ना, पैसा का वैल्यू समझ में आने लगेगा फिर इसको। ठीक है सेठ जी, हम जा रहे हैं। हाँ हाँ चले जाना, पहले जो पानी रखे गिलास में पी लो। नहीं नहीं हमको प्यास नहीं है। अरे ये प्यास के लिए नहीं है, हमारा पैर का धोया हुआ पानी है, पी लो। अरे हमको नहीं पीना ये सब, काला कद्दू को पिलाओ, काला कद्दू ये सब बात करके गया था। अरे चुप रहे तुम, बार बार जबान लड़ाता है। 1 करोड़ चाहिए ना तो पानी पियो। अरे 1 करोड़ चाहिए तो इसका मतलब क्या है? तुम हम लोग के साथ जो मन में आएगा वो करोगे? ये अन्याय अन्याय। अरे कोई अन्याय नहीं है, जो हम बोलते हैं वो करो। ये काला कलूटा के चक्कर में हमको क्या क्या करना पड़ा है, अपना जीवन में नहीं सोचे थे इस सब के बारे में। ये टकला आज मेरे साथ जो किया है ना, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, कल इसको हम बताएंगे गोरा कद्दू क्या चीज है, हमको अपना घर में नौकरी देगा, अब इसको हम सीधा करेंगे। अरे जाते हैं काला कद्दू लोग के पास, वो गोरा कद्दू और काला कद्दू को पकड़ के लेके आते हैं, सवेरे सवेरे काम करवाएंगे घर का। दोनों कुंभकर्ण कहीं का सोया हुआ होगा, उस लोग का सवेरे सवेरे नींद खराब करेंगे। काला कद्दू और गोरा कद्दू उठो, सुबह हो गया, काम पे जाना है तुम लोग को। अरे पापा हम लोग तो स्कूल जाते हैं ना, काम पे थोड़ी ना जाते हैं। अरे पागल, काम पे जाना है तुम लोग को टकला नेता के यहाँ, भूल गया क्या? उठो उठो, नींद में है तुम। अरे हाँ, वो टकला के पास काम पे जाना हम तो भूल ही गए। उठो, नाटक क्या कर रहा है? काला कद्दू उठ गया। अरे पापा स्कूल फिर नहीं जाएंगे तो मास्टर जी डांटेंगे नहीं? अरे अगर 7 दिन स्कूल गए ना तो जिंदगी भर स्कूल नहीं जा पाओगे, और यही 7 दिन स्कूल न जाकर काम पर गए तो जीवन भर स्कूल जा पाओगे, समझे? इसीलिए कोई जरूरत नहीं है स्कूल जाने का। टकला नेता क्या, जाओ काम करो, जो बोलेगा वो करो। अरे कद्दू रहने दो रहने दो। अरे टकला नेताजी आप, हम भेज रहे अपना बच्चा लोग को आपके यहाँ काम पे। आप काहे आए हैं? आपको आने का तकलीफ नहीं करना चाहिए था। अरे इसमें तकलीफ का क्या बात है कद्दू? अरे आज तो काला कद्दू का बाप का बात करने का तरीका ही चेंज हो गया है, हमको बहुत इज्जत दे रहा है। ऐसे साल हमेशा टेढ़ा बात करता था, इसीलिए ना बोलता है, आदमी नहीं बोलता है, पैसा बोलता है। और जब पैसा बोलता है तो अच्छा अच्छा आदमी आपके आगे पीछे डोलता है। आज इसको पैसा का जरूरत है, इसीलिए इससे मक्खन लगा रहा हमको, लेकिन इसको पता थोड़ी ना हमको मक्खन पसंद नहीं है, हमको तो मलाई पसंद है।
इसको 1 करोड़ रुपया चाहिए। झाड़ू पोछा और बाथरूम साफ करने का 1 करोड़ रुपया देंगे हम टकला नेता है, बुड़बक थोड़ी ना है। काम करवा के इस लोग को ऐसा लात मारेंगे ना, जीवन भर याद रखेगा। हम तो 4 इस लोग का घर बिक जाए, भीख मांगे लोग। अरे कद्दू कोई बात नहीं, हम तो बस ये कहने आए थे बच्चा लोग को स्कूल भेजो। स्कूल नहीं छूटना चाहिए बच्चा लोग का, काम पे बाद में आ जाएगा। जा बेटा काला कद्दू गोरा कद्दू, स्कूल जा पढ़ के आओ। भले रात में ओवर टाइम कर लेना, लेकिन पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए। अरे ये टकला तो पूरा प्लानिंग से आया है। लगता है हम लोग को रात में सोने भी नहीं देगा, और दिखा ऐसे रहा जैसे लगता है इसको हम लोग का बहुत चिंता है। अरे टकला नेताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा बच्चा लोग का इतना ख्याल रख रहे हैं। अरे कद्दू हम तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारा बच्चा का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। जाने दो बच्चा लोग को स्कूल, जाओ ना काला कलूठा और गोरा कद्दू स्कूल। तुम लोग को वहाँ हम बताएंगे काहे हम स्कूल भेज रहे हैं तुम लोग को। बच्चों, आप सभी को जो मैंने होमवर्क दिए थे, क्या आप सभी ने अपने होमवर्क कंप्लीट कर लिए हैं? सर काला कद्दू और गोरा कद्दू को भेज दीजिए। कहाँ जाना है काला कद्दू और गोरा कद्दू को? काम पकड़ा ये लोग स्कूल में, क्योंकि इस लोग का स्थिति बहुत खराब है। इसका पापा बैंक से लोन लिया, चुका नहीं पा रहा है। इस लोग के लिए ही लोन लिया था पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन अब चुका नहीं पा रहा है, तो बच्चा लोग को नौकरी करना पड़ रहा है। बाथरूम साफ करेगा, और काला कद्दू और गोरा कद्दू बढ़िया से साफ करो, समझे? टकला नेताजी आए थे ऑफिस में, प्रिंसिपल साहब को बोल के गए हैं कि पैसा दे देंगे तुम लोग को, चिंता मत करो। तो प्रिंसिपल साहब बोले हैं 20 रुपया रोज दोनों को देंगे, ठीक है? बढ़िया से साफ करना। अरे ये टकला इसलिए हम लोग को स्कूल में भेजा था ताकि हम लोग का क्लास में सबके सामने बेइज्जती करवा सके। हम छोड़ेंगे नहीं टकला को। 30 रुपया देगा हमको बाथरूम साफ करने का, क्या समझ रहा है वो हमको? हम तो सोचे थे हमको रात भर जगा के काम करवाएगा घर में, वो स्कूल भी आ गया और स्कूल में हमसे बाथरूम साफ करवाएगा। ये सब हुआ काला कलूठा के चक्कर में। सीधे टकला नेता क्या पैसा चोरी नहीं कर सकता था? नौकरी करने का क्या जरूरत है इसको? चलो कोई बात नहीं, हम पैसा चोरी करेंगे। ये टकला बिल्कुल सही नहीं किया, वो हम लोग का क्लास में बेइज्जती करा दिया। अब तो सब कोई हम लोग को नौकर समझेगा और समझेगा कि हम लोग भिखारी हैं। अभी तक हम इसीलिए चुप थे कि हमको पापा का 1 करोड़ चुकाना था और टकला मदद कर रहा था, लेकिन पानी अब तो मेरे सर से ऊपर जा रहा है और मेरा दम घुट रहा है इसमें। अब